Okay, good morning, students. Today, I myself, Shivam Chaturvedi, and I am going to start your new chapter of science for class 7th, that is physical and chemical change. Okay, so what is physical change? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज़ चेंज. कोई भी चीज़ चेंज क्या है. आप चेंजेस को अपने आसपास देखते हैं, बहुत सारे चेंजेस आप अपने आसपास देखते हैं, डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस अपने आसपास देखते हैं, ठीक है. और इतने सारे चेंजेस अपने आसपास देखते हैं कि आप उसको ऑब्जर्व भी नहीं करते, ठीक है. सपोज दैट मैं कुछ एग्जांपल्स आपको कंसिडर कर रहा हूँ. क्या ये भी चेंजेस थे? आप सोचकर आश्चर्य होगा आपको, आप सोचकर समझेंगे कि ये भी चेंजेस थे. सपोज दैट when you stretch a spring then the physical state of the spring gets changed. physical state spring की change हो जाती है. the spring gets stretched, spring stretch हो जाती है. सो दिस इज़ द फिज़िकल चेंज, ठीक है ना. ये फिज़िकल चेंज बट इट इज़ ऑल्सो अ चेंज, ठीक है ना. ये भी एक चेंज है, ठीक है ना. रस्टिंग ऑफ आयरन, आप कोई भी आयरन का पीस जो है वो अपने आसपास कहीं भी डाल दीजिए, कहीं भी उसको रख दीजिए, ठीक है ना. आप ऑक्सीजन और मॉइस्चर वहाँ पर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, वाटर कंटेंट मॉइस्चर होना चाहिए वहाँ पर. जब ये दोनों चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होंगी देन आयरन विल बिकम्स इन रस्टिंग कंडीशन, ठीक है ना. रस्टिंग कंडीशन में आयरन आ जाएगा. तो कुल मिलाकर आपके यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ, सारी चीज़ों में क्या होना है, चेंजेस होने हैं. और बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन जो चेंजेस हैं उनको ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना. फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. तो फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, यही चेंजेस हमको यहाँ पर डीपली पढ़ने हैं, ठीक है ना. फिजिकल चेंज आपने भी देखा होगा और उसको समझा भी होगा. केमिकल चेंजेस भी आपने बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है. तो आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा आपको कि कुल मिलाकर हमारी लाइफ में क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिन चेंजेस को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना. And they are divided into the two subcategories. They are known as the physical change and chemical change. Now, before starting the physical change, I want to tell you that the physical change depends upon the physical properties of any substance. The physical change depends upon the physical properties of any substance. It means the physical properties that we are सीइंग बाय द अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अपीयरेंस को देखते हुए जब हमें कोई भी चीज़ दिखाई पड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़. जैसे कि कलर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ओके, शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, size of any object, all these are the physical properties. Or when there will be a change in the physical properties of any substance, then that change is known as the physical change, ठीक है ना. अगर कोई भी चेंज हो रहा है, अगर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज हो रहा है तो वो चेंज हमारा क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा. तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि फिजिकल चेंज क्या होता है. द प्रॉपर डेफिनेशन फॉर द फिजिकल चेंज इज दैट इन अ फिजिकल चेंज a substance undergoes changes only in its physical properties such as the shape, size, color and state, and no new substances are formed. In the case of physical change, no new substances are formed. It means the properties of the reactants and the product are same. What are the reactants? Now the next question is that what are the reactants? Reactants क्या होते हैं? तो reactants are those substances which takes part in any reaction are known as the reactants, and the substances which are produced after the reaction, they are known as the product, ठीक है ना. तो जो substances बाद में प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं. जो substances रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. तो in the case of the physical change, the properties of the reactants and the products both are same. Okay, the properties are same, and the physical change depends upon the physical properties of any substance such as shape, size, color and state, and no new substance is formed. And the most important thing is that the physical change is generally reversible. ठीक है ना. ये जनरली क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं. मैंने जनरली बोला है, ठीक है ना. ऐसा नहीं बोला है कि हमेशा फिजिकल चेंज रिवर्सिबल ही होते हैं. कुछ फिजिकल चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं. जैसे कि कौन से फिजिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं आपको पता होना चाहिए. सपोज दैट आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है, आपने उसको टीयर कर दिया, ठीक है ना. टीयर कर दिया तो टीयर करने के बाद वो दो पीसेस में बट गया. जब दो पीसेस में बट गया तो आपने देखा कि जो पेपर
पीसेस में है उसकी प्रॉपर्टी और जो पेपर पहले था उसकी प्रॉपर्टी दोनों की कैसी होंगी, सेम होंगी। प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, और जब प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा तो ये फिजिकल चेंज होगा। लेकिन क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल है? क्या आप उसको दोबारा से वैसा ही कर सकते हैं जैसे वो पहले पेपर था? आप कहेंगे नहीं, हम टेप का इस्तेमाल कर देंगे, हम गम लगाएंगे, उसको चिपका देंगे, ठीक है ना, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन क्या वो पहले ही जैसा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा पहले जैसा। तो कुल मिला के यहाँ पर ये प्रोसेस क्या है, ये फिजिकल चेंज तो है, लेकिन बट ये प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है। ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। तो कुछ चेंजेस हमारे, कुछ फिजिकल चेंजेस हमारे इरिवर्सिबल भी होते हैं, जैसे कटिंग ऑफ वुड। कटिंग ऑफ वुड हमने यहाँ देखा, तो वुड को आपने कट किया, तो वुड को जब कट करेंगे तो पहले जो वुड हमको जो हमारा ट्री था, लॉन्ग ट्री था, बड़ा लंबा सा पेड़ था, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ और जो हमें वुड बाद में मिली है काटने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़, दोनों की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं? दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होंगी। लेकिन ये फिजिकल चेंज तो है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। लेकिन आप अगर इसको बोलेंगे क्या ये जो है वो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्या जो लकड़ी कट गई है क्या दोबारा उससे पेड़ बन सकता है? नहीं बन सकता, उससे दोबारा हमको ट्री ऑब्टेन नहीं हो सकता है। तो दैट इज, इट मीन्स इट इज़ अ फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज। इट इज़ अ फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज है ये हमारा, ठीक है ना। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल, बट ऑलमोस्ट वी कैनॉट से दैट ऑल द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल. Some of the physical changes are irreversible also. So these are the basic properties of the physical changes. Now we have to look for the next topic, that is the chemical changes. And in case of the chemical changes, you must know, first of all, you must know about the chemical properties of any substance. So the chemical properties, what are the chemical properties? The chemical properties are such as reactivity of any substance, the oxidation of any substance, okay, and the reaction of any substance with the water. These are all the chemical properties of any substance. And when any substance undergoes the chemical change, then the chemical properties of any substance must be changed. Then the chemical properties of any substance must be changed. Okay. तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सब्सटेंस केमिकल चेंज के अंतर्गत जाता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा, उसका रिएक्टिविटी चेंज होगा, हो सकता है उसका जो रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ वो चेंज हो जाए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट in case of the chemical change, the properties of the product and the reactants are totally different. ठीक है ना, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, टोटली डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ दोनों की अलग अलग रहती हैं, इतना ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट द केमिकल चेंज इज़ टोटली इरिवर्सिबल. द केमिकल चेंज इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर. मतलब कहने का ये साफ है कि रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है ना. व्हेन हाइड्रोजन गैस इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन द वाटर विल बी ऑब्टेन्ड. ओके, तो जब हाइड्रोजन गैस जो है वो बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन गैस तो वाटर वो ऑब्टेन होगा. एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्रोजन गैस एंड द ऑक्सीजन गैस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर. सो वी कैन इजीली से दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स are totally different in case of the chemical change. Okay, so for today it is okay, and in the next video we will start from the same topic, I think. Yes, from the same topic. Okay, so thank you.